इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा ने अर्जुन को क्यों दिया नपुंसक होने का शाप। जब अर्जुन शस्त्र और अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक गया तो उसे वहां पर इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी मिली। उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उर्वशी ने अर्जुन को एक बहुत भयानक शाप दे दिया। आइए जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कहानी। महाभारत में अर्जुन के नपुंसक होने की एक कहानी का उल्लेख किया गया है। इस कहा जब पांडव 14 सालों के वनवास पर थे, तब अर्जुन अस्त्र शस्त्र हासिल करने के लिए इंद्र के पास गए। वहां अर्जुन 2 वर्ष तक रहे थे। इस दौरान वहां एक ऐसी घटना घटी जिससे अर्जुन को अस्त्र शस्त्र तो प्राप्त हो गए, लेकिन साथ ही उन्हें एक अप्सरा से नपुंसक होने का शाप भी मिल गया। आइए जानते हैं महाभारत के महान गांडीव धुरंधर अर्जुन को कैसे मिला नपुंसक होने का शाप। महाभारत के युद्ध के बारे में युधिष्ठिर को हो गया था आभास। जब पांडव कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे तो उन्हें 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को आभास हो गया था कि अगर वे अपना वनवास पूरा भी कर लेते हैं तो भी धूर्त दुर्योधन उन्हें हस्तिनापुर राज्य वापस नहीं देगा। युद्ध का आभास होने पर सभी पांडव अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र लेने के लिए कहा। अर्जुन ने भगवान शिव और पार्वती की तपस्या करके इंद्रलोक जाने का वरदान मांगा। शिव पार्वती ने तपस्या से प्रसन्न होकर अर्जुन को इंद्रलोक जाने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होने के बाद अर्जुन को ले जाने के लिए इंद्रलोक से इंद्र का रथ आया। इंद्रलोक में अस्त्र शस्त्रों की दीक्षा ग्रहण करने लगा अर्जुन इंद्रलोक में अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ग्रहण करने लगने लगा। अर्जुन इंद्र को प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहते। इंद्रलोक में कई सुंदर अप्सराएं भी रहा करती थी। एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के साथ नृत्य भी सीख लो। ये बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक योद्धा को नृत्य सीखने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन की बात सुनकर इंद्र ने कहा, एक योद्धा को केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या ही नहीं बल्कि कई कलाओं में भी निपुण होना चाहिए। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन अप्सराओं की नृत्य शैली देखते रहते थे। अर्जुन पर मोहित हो गई उर्वशी। अर्जुन इंद्र के आदेश पर नृत्य की बारीकियां जानने के लिए अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखते थे। ये देखकर उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। एक दिन उर्वशी पूरी तरह से सुसज्जित होकर अर्जुन के पास गई और प्रेम निवेदन करने लगी। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम मुझे नृत्य करते हुए रोजाना देखते हो। अवश्य ही तुम मुझे पसंद करते हो। मैं भी तुम्हारे सौंदर्य और पौरुष पर मोहित हो गई हूँ। क्या तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करोगे? जब अर्जुन ने उर्वशी की यह बात सुनी तो वे हैरान हो गए और उर्वशी से दूर हटते हुए बोले, इंद्रदेव मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी प्रेमिका होने के नाते आप मेरी माता समान हुई। कोई पुरुष अपनी माता तुल्य स्त्री से ऐसी बात नहीं कर सकता। आपको कोई भूल हुई है। मैंने कभी आपको कामवासना की दृष्टि से नहीं देखा। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी ने दिया शाप। अर्जुन के मुख से खुद के लिए माता सुनकर उर्वशी को अपमान की अनुभूति हुई। उर्वशी ने क्रोधित होते हुए कहा, इंद्रलोक में कोई किसी की माता या बहन नहीं है। ये सभी संबद्ध भूलोक के प्राणियों के लिए है। तुमने इंद्रलोक की सबसे सुंदर स्त्री का प्रणय निवेदन ठुकरा कर मुझे अपमानित किया है। अवश्य ही तुम्हें अपने पौरुष पर अहंकार है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि यह पौरुष तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम हमेशा के लिए नपुंसक बन जाओगे। उर्वशी का दिया ऐसा शाप सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी, लेकिन उर्वशी अपनी बात पर टिकी रही। इंद्र ने अर्जुन को समझाया शाप का महत्व। अर्जुन ने उर्वशी से मिले शाप की कहानी इंद्र को बताई।
इंद्र ने अर्जुन से कहा, उर्वशी के दिए शाप को मैं पूरी तरह से बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने जीवन के किसी एक वर्ष में नपुंसक बन जाओगे और यह एक वर्ष तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अर्जुन, ये शाप तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और एक वर्ष के अज्ञातवास में नपुंसक बने रहने से किसी को भी तुम पर संदेह नहीं होगा। एक वर्ष बाद तुम्हें अपना पुरुषत्व वापस मिल जाएगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन समझ गए कि इंद्र ने उन्हें नृत्य सीखने के लिए क्यों कहा था। उर्वशी का शाप बन गया वरदान। पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। इस दौरान उन्हें वेश बदल कर रहना पड़ा था। मत्स्य देश में रहते हुए अर्जुन को उर्वशी से मिला शाप वरदान सिद्ध हुआ। अर्जुन ने यहाँ बृहन्नला किन्न बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। इस तरह उर्वशी का दिया शाप अंत में अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। ठीक एक वर्ष बाद अर्जुन को अपना गांडीव उठाते ही अपना खोया हुआ पुरुषत्व वापस मिल गया।